हेलो दोस्तों, वाईटी खान एमएस चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 त्वरित और भूकंप। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरें। देखिए यहाँ पर जब हम बुक पढ़ेंगे तो ये रिक्त स्थान को भरने कहेगा, ठीक है ना। तो उस पर लिखा नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है पहला का क सजातीय आवेश एक दूसरे को खाली जगह करते हैं तो क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं, ठीक है ना। ख नंबर विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं तो आकर्षित, यहाँ पर भरा जाएगा। उसके बाद ग नंबर त्वरित चालक त्वरित से भवन की खाली जगह करते हैं तो क्या करते हैं? वह सुरक्षा करते हैं। उसके बाद घ नंबर भूकंप की तीव्रता का मापन खाली जगह स्केल से किया जाता है तो यहाँ सटीक आंसर क्या हो जाएगा? रिक्टर, ठीक है ना। री आधा क है अटर, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिटचिट की आवाज़ होती है क्यों? तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे इसका, ठीक है ना। तो इसका आंसर है सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिटचिट की आवाज़ इसलिए होती है क्योंकि हमारी शरीर और कपड़ा के बीच घर्षण, ठीक है, घर्षण उत्पन्न होती है। जैसे ही हम कपड़ा उतारते हैं तो उस समय चिटचिट की आवाज़ होती है, ओके। 3 नंबर क्वेश्चन जब हम किसी विद्युतधर्षी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए, ओके। यहाँ पर आंसर है, ओके। हम जानते हैं कि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है। जैसे ही हम विद्युतधर्षी के ऊपरी भाग को छूते हैं, ठीक ना, तो आवेश हमारे शरीर के माध्यम से धरती के अंदर चला जाता है तथा वह अपना आवेश खो देता है, ओके। उसके बाद भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फिगर बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है। देखिए भूकंप मापने का जो स्केल होता है रिक्टर होता है, ठीक है ना। तथा इस मापने वाला यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है ना। यानी सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप मापते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपाय का वर्णन करें। तो देखिए त्वरित तथा भूकंप से सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय हैं। देखिए पहले त्वरित के बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम क्या भूकंप के बारे में लिखेंगे। देखिए त्वरित का है पहला, त्वरित के समय नदी, ठीक है, हर्षित दीर्घ का रहेगा, ठीक है ना। नदी तालाबों जैसी जगहों पर स्नान नहीं करना चाहिए। जब हम लोग स्नान करेंगे तो क्या होगा? करंट मार सकता है, ठीक है ना। तो उस समय हमें नदी उदी में नहाना नहीं चाहिए, ठीक है। नंबर 2 त्वरित के समय पेड़ पौधे के पास नहीं रहना चाहिए। अब क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि जो पेड़ पौधा होता है ना वो क्या करता है? त्वरित को खींचता है, ठीक है ना, अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर हम वहाँ पर रहेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा भी शरीर क्या है? विद्युत का सुचालक है, ठीक है ना। जैसे ही हमारे शरीर पर बिजली गिरेगा तो हम लोग ऊपर वाले के प्यारे हो जाएंगे। नंबर 3 त्वरित के समय अगर यात्रा कर रहे हैं तो उस समय अपने वाहनों के खिड़की तथा दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि दरवाज़ा या खिड़की से जो त्वरित है हमारे गाड़ी के अंदर आ सकता है, इसलिए उस समय क्या करना चाहिए? खिड़की को क्लोज कर देना चाहिए, ओके। उसके बाद 4 नंबर हमें त्वरित चालक मकान बनाना चाहिए। देखते हैं कि
जहाँ तक हम देखते हैं कि तड़ी चालक मकान रहता है, उस पर हमारे मकान के ऊपर तड़ी चालक का यंत्र लगा रहता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, जैसे ही ऊपर से तड़ी चमकता है तो तड़ी को खींच लेता है, ठीक है ना, और खींच कर वह धरती के अंदर समावेशित कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद 5 नंबर, तड़ित के समय खुली मैदान में घूमना नहीं चाहिए। देखिए, जब तड़ित बिजली चमकता है तो उस समय हमें बाहर नहीं घूमना चाहिए। अगर हम घूमेंगे तो हमारे शरीर पर क्या हो सकता है, तो माने बिजली गिर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं भूकंप। भूकंप का पहला है, भूकंप के समय खुले मैदान में चले जाना चाहिए ताकि हमारे शरीर पर वृक्ष, बिजली के पंखा इत्यादि न गिरे। अब देखिए, हम अगर घर के आमने सामने रहेंगे, आसपास रहेंगे, तो क्या हो सकता है, अगर भूकंप आएगा तो भूकंप आने से कंपन उपन होगा, और जब कंप तो क्या होगा, हमारे शरीर पर वो मकान उकान या बिजली की खंभा गिर सकता है, ठीक है। 2 नंबर है, अगर घर में हो तो मजबूत चौकी या पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर, अगर घर में है तो सर के ऊपर तकिया लेकर घर के कोने में खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है ना। उस समय क्या होना चाहिए, खड़ा हो, क्योंकि हमारे शरीर पर क्या जो भी सामान है गिर सकता है, ईंट गिर सकता है, पत्थर भी गिर सकता है, इसलिए हमें घर के कोने में छिप जाना चाहिए, क्योंकि जो कोना होता है ना मजबूत होता है। उसके बाद 4 नंबर, भारी वस्तुओं से दूर हट कर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे शरीर पर सामान जो भी है गिर सकता है, ठीक है ना। 5वां, भूकंप से बचने के लिए भूकंप रोधी मकान बनाना चाहिए, ठीक है ना। भूकंप आने से पहले बता देगा कि भूकंप आने वाला है, और भूकंप जब आता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, घबराएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, भूकंप आने से पहले ही सुहा हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त संगतिया है, ठीक है ना, आपके मित्र हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करा दीजिएगा, ओके। सब कंटेंट मिला, खाली हमारे साथ जुड़े रहिए, ओके।